नमस्कार। नेपाल में जेएनजी आंदोलन के बाद बनी बालेन शाह सरकार ने घोषणा की है कि वह नेपाल के दलित, वंचित, शोषित अथवा उपेक्षित समुदायों से सदियों के अत्याचार, वर्चस्व और भेदभाव के लिए माफी मांगेगी। क्या इसका कोई औचित्य है या महत्व है? आइए इसे पहले ऐतिहासिक और वैश्विक संदर्भ में समझते हैं और फिर भारत के विषय में आएंगे, क्योंकि जब तक विषय को ठीक से ना समझे महज ऊपर से निकल जाती है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका की खोज 15वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। वर्ष 1619 में अश्वेत दासों से भरा पहला जहाज जेम्सटाउन पहुंचा। वर्ष 1617 में दास प्रथा की शुरुआत के साथ करीब 1.5 करोड़ अश्वेतों को पश्चिम अफ्रीका से खरीदकर अमेरिका भेजा गया और यह सिलसिला वर्ष 1807 तक चलता रहा। इस दौरान 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। जैसा कि अमेरिका ने ही जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमलों के बाद किया था, वहां का तो संविधान भी अमेरिका के 24 फौजियों ने लिखा था, जो आज भी लागू है। बहरहाल, अमेरिका में दास प्रथा के दौरान अश्वेतों के साथ जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए गए, उसकी तो मिसाल ही कम ही मिलती है। जिन जहाजों पर अश्वेत दासों को लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, उन्हीं जहाजों पर बाइबल भी होती थी और ईसा मसीह के संदेश भी सुनाए जाते थे। यूरोप और अमेरिका के चर्च इस क्रूरता पर मौन रहते थे। अमेरिका में तमाम गिरजाघरों को दासों के व्यापार से हुए मुनाफे से बनाया जाता था। अब्राहम लिंकन ने जब काले दासों की बेड़ियां कटवाकर उन्हें आजादी दिलवाई, तो गुलाम दासों ने गाली देते रहे और कहने लगे कि हमारे सदियों का आभूषण, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर जो कुठाघात हुआ है, ईश्वर इसे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ समय पश्चात जब बुद्धिजीवियों की मात्रा बढ़नी शुरू हुई और खासकर वहां के धार्मिक संगठन प्रतिनिधि, जिनमें से चर्च सबसे पहले आते थे, उन्हें सामूहिक रूप से अपने धर्म, समाज, लोग तथा अपने पूर्वजों के कृत्यों पर माफी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि हाँ, हमने व हमारे पूर्वजों ने एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया, शोषण और अत्याचार किए। उस सभी कृत्य के लिए हम शर्मिंदा हैं। हमें क्षमा करें। हम आपके उत्थान, सम्मान में पहचान के सर्वदा आपके साथ हैं। सरकार एफर्मेटिव एक्शन यानी कि आरक्षण के माध्यम से, समाज साम्यवादी दृष्टिकोण से आप लोगों के साथ न्याय करेंगे, जिससे हम सब एक समान समाज का निर्माण कर सके तथा दृष्टिकोण स्थापित कर सके। यह चीज हाल ही के वर्षों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी की थी। वे अपने परिवार के साथ भारत यात्रा पर आए थे। भारत में वे तब चर्चा में आए जब उन्होंने उनकी पूर्व सरकार में पूर्वजों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के लिए संसद में माफी मांगी। लगभग 100 साल से भी पहले के काम घाटा के मामले में एक प्रधानमंत्री द्वारा माफी मांगना अपने आप में एक बड़ी बात है। पहले आपको बता दूं कि कामागाटा मारू नाम का एक जहाज 1914 में 376 भारतीय अप्रवासियों को लेकर कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा था, जहां कनाडा सरकार ने वहां उनको उतरने नहीं दिया। कनाडा का कानून था कि कोई भी बाहरी शक्ति या कोई भी बाहरी व्यक्ति कनाडा में बस नहीं सकता, निवास नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। जहाज को 23 मई 1914 वापस लौटा दिया गया था। यह 27 सितंबर को कलकत्ता लौटा, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने इन्हें कानून तोड़ने वाला और ब्रिटिश सरकार का खतरनाक राजनीतिक विरोधी मानकर गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार किए यात्रियों ने गिरफ्तारी का विरोध किया तो उन पर फायरिंग की गई। उनमें से 19 लोग मारे गए थे। जहाज में 340 सिख, बाकी मुसलमान, हिंदू और ब्रिटिश थे। 100 वर्षों पश्चात इस प्रकार के माफीनामे का क्या औचित्य है? जाहिर है कि यह उस घटना के लिए नहीं बल्कि असंवेदना के लिए है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। यह मानव सभ्यता के लिए कलंक है। अमेरिका में भी 1960-65 तक रंगभेद अपने चरम पर था, इतना कि भारत में उस समय जातिवाद भी उतना हावी नहीं रहा था। मार्टिन लूथर किंग द्वितीय के बाद अमेरिका में समरसता बढ़ने लगी और 21वीं सदी के आते आते बुद्धिजीवियों, जिम्मेदार लोगों एवं श्वेत रंग यानी गोरे लोगों ने अपने पूर्वजों के अमानवीय व क्रूर व्यवहार के लिए काले समुदाय के लोगों से सामूहिक रूप से माफी मांगी और यह लहर पूरे यूरोप और अफ्रीका तक जा फैली। आज के समय न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने द्वारा किए गए कुकृत्य का सार्वजनिक माफीनामा दिया है, ऐतिहासिक घटनाओं पर खेद प्रकट किया है। लेकिन 2 ऐसी प्रजातियां जिन्होंने संसार में सबसे अधिक अत्याचार किए हैं, फिर भी उन्हें खेद नहीं है। उसमें पहले स्थान पर ब्रिटिश अथवा इंग्लैंड के अंग्रेज हैं और दूसरे स्थान पर भारत के सवर्ण हैं। इनकी तमाम किताबों से इनके द्वारा किए गए अत्याचार का अध्याय गायब है।
इन्हें पढ़ाया सिखाया और बताया जाता है कि हमने तो उल्टा उपकार किया है। भारत के सवर्णों को दुनिया में अंग्रेजों से भी बुरा उदाहरण है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का आभास ही नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग को ऐतिहासिक भूल तो स्वीकार किया, लेकिन माफी, मुआवजा या खेद जैसा विचार उनके जहन में नहीं है। और हाँ, नेपाल की नई सरकार ने इसकी पहल की है, फैसला स्वागत योग्य है। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, पर दलित गुलाम बनाए। अब देखना यह है कि यदि संवैधानिक अधिकारों छोड़कर बाकी कुछ भारत से ना सीखे तो अवश्य ही नेपाल का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि संविधान की छवि पहले ही नेपाल पहुंच गई थी। लेकिन कुछ और पचड़ों में पड़ जाए तो कहना मुश्किल होगा। बाकी संसद में भाई चंद्रशेखर जी ने इस विषय पर अपनी बात रखी है। निर्भर तो भारतीय जनमानस की लोक स्वीकार्यता पर भी है। खेद प्रकट करने से आत्मीयता का भाव बढ़ता है, सहयोग, समर्थन और विश्वास की भावना जागृत होती है। देखना यह है कि भारत में कोई पहल कर पाता है, और देखना यह भी है कि नेपाल इससे आगे की यात्रा और रणनीति कैसे निभाता है। नमस्कार।